अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, ये जो वीडियो है इसमें कुछ आप लोगों के जो सवालात हैं उसको मैं शामिल करूँगा। स्पेशली वो तमाम लोग जो 5, 6, 7, 8, 10, 12 साल से यहाँ पे हैं और वो आउट पास पर भी नहीं जाना चाहते और वो चाहते हैं कि दोबारा से लीगल हो जाएँ, तो उसका क्या प्रोसेस है वो भी। और दूसरा ये कि आउट पास जो खुले हुए हैं उसकी ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो में बहुत सारी दफ़ा बताया, लेकिन आज मैं फिर से एक दफ़ा रिमाइंड करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन की अपडेट्स जो है वो लाजमी चाहिए होती है। और उसके साथ ही साथ कुछ वैक्सीनेशन को लेकर के हम हाल अहवाल करेंगे और कुछ वीज़ा से रिलेटेड बातें करेंगे। तो नंबर 1 हम शुरू करते हैं कि अगर आप यहाँ ओमान में पिछले 5, 10, 12, 50 जितने भी सालों से यहाँ पे हैं और खुदा ना खास्ता आप इल्लीगल हो गए, मतलब आपने वीज़ा रिन्यू नहीं करवाया, बताका अपना रिन्यू नहीं करवाया, लेकिन अब आप आउट पास पर भी नहीं जाना चाहते और आप ये चाहते हैं कि आपको यहीं पर दोबारा से वीज़ा दे करके लीगल कर दिया जाए, तो जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन दो चीज़ें इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, आपका जिस कंपनी का वीज़ा है वो कंपनी अलाइव हो, मतलब वो इस वक्त चल रही हो, उसकी सिजल तिजारी और उसके सारे टैक्सीज और फीसिस वगैरह जो भी है रिन्यूअल वगैरह की वो पे हुई हुई हो, कोई ब्लैक लिस्ट ना हो, कोई उस पर प्रॉब्लम ना हो, कोई उस पर केस ना हो। ये नंबर 1 बात है। नंबर 2, आपका अरबाब जो है वो आपके साथ कोऑपरेटिव हो और आपसे कोऑपरेट करे, तो आप अभी भी ओमान में इलीगल हो सकते हैं। प्रोसेस उसका बड़ा सिंपल है। जितने भी वक्त का आपको फ़ाइन है वो आपने पे करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स टाइप करवाने हैं, और अगर उसी अरबाब के साथ आप रहना चाहते हैं तो उसी अरबाब के साथ, अगर दूसरे अरबाब के साथ आप जाना चाहते हैं और वो आप अरबाब आपको, जो आपका एग्जिस्टिंग अरबाब है, आपको तनाजुल देता है, तो आप तनाजुल लेके दूसरे अरबाब के पास जा सकते हैं। लेकिन फ़ाइन आपको उन तमाम सालों का देना पड़ेगा जितने भी साल आप इल्लीगल रहे हैं। जो वीज़ा इसके फ़ाइन होते हैं वो एक सर्टेन पीरियड के बाद जाके रुक जाते हैं, लेकिन सिजल तिजारी के जो फ़ाइन होते हैं वो रुकते नहीं है, वो हर साल चलते रहते हैं। अब गवर्नमेंट ने कुछ अरसे के लिए वो फ़ाइन माफ़ किए हैं जो कोरोना की वजह से, लेकिन उसके अलावा जितने भी अरसे के वो फ़ाइन्स वगैरह होंगे वो आपको पे करना पड़ेगा। बहरहाल वो आपकी अपने अरबाब से अंडरस्टैंडिंग होगी और उसी अंडरस्टैंडिंग के तहत आप इसको कर सकते हैं। तो परेशान नहीं हो, अगर आपको दोबारा से होना है और आपके पास वसाइल हैं और पैसे हैं तो आप हो सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। नंबर 2, आउट पास। आउट पास का सिंपल प्रोसेस है। आपने जाना है सनत सेंटर वाले के पास, वहाँ पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन और पेपर्स वगैरह टाइपिंग वगैरह करवानी है सारी, और उसके बाद आपने उसको लेकर के अपने जो वजारत अमल है और जो आपकी कंसर्न एम्बेसीज हैं उसके अंदर रब्ते करके अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा के आपने चले जाना है। कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन पहले आप सनत सेंटर जाएंगे, वहाँ से आपको मुकम्मल डिटेल पूरी A to Z वैसे खुद ही पता चल जाएगी। कौन से पेपर टाइप करवाने हैं, क्या क्या होने चाहिए, कितने घंटे पहले आपने जाके वो जमा करवाना है अपना, फिर आपकी जो भी स्टैम्प वगैरह लगेगी, आउट पास वगैरह का जो पूरा प्रोसीजर है वो आपको उससे अपडेट मिल जाएगी। तो विदाउट एनी टेंशन अगर आप जाना चाहते हैं, अभी है टाइम आपके पास दिसंबर के लास्ट तक, बिस्मिल्लाह करें और निकल जाएं, सना सेंटर पे जाएं, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। वैक्सीनेशन जो है एक्सपेक्ट्स की वो फुल थ्रोटल में इस वक्त चल रही है। आज भी कुरियात में की गई है वैक्सीनेशन, और मतलब अब ओमान कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में नहीं होगी, लेकिन डिफरेंट बना दिए जाएंगे सेंटर्स जहाँ पे होगी ईजीली। तो अगर अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है तो करवा लें, क्योंकि आप कहीं भी दुनिया में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे विदाउट वैक्सीनेशन आने वाले कुछ अरसे के बाद। बल्कि अभी से ही बहुत सारे मुल्कों ने 2 वैक्सीनेशन, जैसे कि अगर आप ओमान में भी आते हैं और आपकी वैक्सीन इवन एक भी लगी हुई है तो आपको क्वारंटाइन भी करना पड़ेगा और PCR वगैरह भी, वो झंझट अलग है सारे के सारे। तो करवा लें, टेंशन ना लें। सब अगर चले भी जाते हैं 2 साल बाद तो आप रह के क्या कर लेंगे, ये किसी पीटी सी बात है लेकिन लॉजिकल बात है। तो भाइयों, ये थी आज की कुछ अपडेट्स। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातहू।